नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना की कमबैक सुपरहिट फिल्म सौतन का है। बात करेंगे टीना मुनीम की और बताएंगे आपको राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया कैसे इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अलग हो गए। साल 1983, आज से तकरीबन 40 साल पहले हिंदी सिनेमा में एक समय ऐसा आ गया था जब लोग कहने लगे थे कि पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का दौर खत्म हो चुका है। साल 1969 से लेकर 1973-74 तक लगातार सुपरहिट फिल्मों की बारिश करने वाले राजेश खन्ना अब पहले जैसी सफलताएं दोहरा नहीं पा रहे थे। 1970 के दशक के अंत और 1980 के शुरुआती वर्षों में अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन दौर चरम पर था। दर्शकों की पसंद बदल रही थी और रोमांटिक सुपरस्टार की जगह एक्शन हीरो ले रहे थे। और ऐसे समय में राजेश खन्ना की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकीं। आलोचक तक लिखने लगे थे कि काका का सुनहरा दौर बीत चुका है। लेकिन ठीक इसी समय एक फिल्म आई जिसने साबित कर दिया कि राजेश खन्ना अभी खत्म नहीं हुए हैं। यह फिल्म थी सौतन, जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की बल्कि राजेश खन्ना के करियर को एक नई ऊर्जा भी दी। सौतन का निर्माण और निर्देशन सावन कुमार टाक ने किया था। सावन कुमार रिश्तों, भावनाओं और पारिवारिक कहानियों पर मजबूत पकड़ रखने वाले निर्देशक माने जाते थे। उन्होंने ऐसी कहानी चुनी जिसमें प्रेम, विवाह, गलतफहमियां, दूसरी शादी, त्याग और पारिवारिक भावनाएं सब कुछ थी। और उनका विश्वास था कि भारतीय दर्शक पारिवारिक और भावनात्मक कहानियों से हमेशा जुड़ते हैं। यही सोच सौतन की सबसे बड़ी ताकत बनी। फिल्म में राजेश खन्ना के साथ टीना मुनीम और पद्मिनी कोल्हापुरे को लिया गया। यह कास्टिंग भी काफी दिलचस्प थी। एक और अनुभवी सुपरस्टार राजेश खन्ना थे तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी की दो लोकप्रिय अभिनेत्रियां, और इस संयोजन ने फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी। फिल्म की कहानी बहुत भावनात्मक है। राजेश खन्ना श्याम नाम के एक सफल और संवेदनशील व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं, जिसकी शादी रुक्मणी यानी टीना मुनीम से होती है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन शादी के कई वर्षों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं होती। धीरे धीरे परिवार और समाज का दबाव बढ़ने लगता है। संतान की चाह दोनों के रिश्ते में तनाव पैदा कर देती है, और इसी बीच परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि श्याम के जीवन में राधा यानी पद्मिनी कोल्हापुरी की एंट्री होती है। परिस्थितियों और सामाजिक दबाव के चलते श्याम दूसरी शादी कर लेता है, और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। दो पत्नियों के बीच भावनात्मक संघर्ष, पति की दुविधा, त्याग, ईर्ष्या, प्रेम और परिवार की जटिल परिस्थितियां कहानी को आगे बढ़ाती हैं। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि इसमें किसी भी पात्र को पूरी तरह नकारात्मक नहीं बताया गया। हर किरदार अपनी परिस्थितियों से लड़ता हुआ, जूझता हुआ दिखाई देता है, और इसीलिए दर्शक हर पात्र के दर्द को महसूस करते हैं। फिल्म में राजेश खन्ना का अभिनय इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। उन्होंने एक ऐसे पति की भूमिका निभाई जो दो रिश्तों के बीच फंस कर रह जाता है और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। उनके चेहरे के भाव, डायलॉग डिलीवरी और इमोशनल सीन्स ने दर्शकों को फिर से उनके बेमिसाल अभिनय का दीवाना बना दिया। टीना मुनीम ने पहली पत्नी के दर्द और आत्मसम्मान को बहुत प्रभावशाली ढंग से निभाया, जबकि पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपने सहज अभिनय से दर्शकों की सहानुभूति जीत ली। सौतन का संगीत इसकी सफलता का एक और बड़ा कारण बना। संगीतकार थी उषा खन्ना, जिन्होंने उस दौर में महिला संगीतकार के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। गीत खुद सावन कुमार टाक ने लिखे थे, और फिल्म के गाने आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। मसलन जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण ये गीत रहा। इसके अलावा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुम्हें चाय पर बुलाया है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में यह गाना और उस दौर का सुपरहिट गीत बना। आज भी शादी ब्याह के कार्यक्रमों में यह गीत गाहे बगाहे सुनाई देता है।
फिल्म के गीतों ने बॉक्स ऑफिस पर इसकी सफलता में एक बढ़िया भूमिका अदा की और कमर्शियली अगर देखें तो सौतन बड़ी सफल साबित हुई फिल्म और 2 करोड़ के आसपास के अनुमानित बजट में ये फिल्म बनी और भारत में ही इस फिल्म ने तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए का कारोबार किया और जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी सफलता माना गया। ये साल 1983 की सबसे बड़ी अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही और इस सफलता ने यह संदेश दिया कि सही कहानी और दमदार अभिनय के साथ राजेश खन्ना अभी भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच सकते हैं। इस फिल्म की शूटिंग से जुड़े कई दिलचस्प किस्से भी सुनाए जाते हैं। बताया जाता है कि सावन कुमार टाक सेट पर बहुत अनुशासन पसंद व्यक्ति थे। राजेश खन्ना जो अपने स्टारडम के लिए मशहूर थे और इस फिल्म के दौरान निर्देशक के विजन को पूरा सम्मान देते थे। हालांकि बाद में कई मौके ऐसे भी आए जब राजेश खन्ना की सावन कुमार टाक से ठन गई। हालांकि ऐसा हो गया कि प्रीमियर के बाद ही राजेश खन्ना फिल्म के क्लाइमैक्स को चेंज करना चाहते थे, लेकिन सावन कुमार की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा, राजेश खन्ना को भी। कई भावनात्मक सीन के लिए उन्होंने कई टेक दिए ताकि सीन पूरी तरीके से प्रभावशाली बने। टीना मुनीम और पद्मिनी कोल्हापुरे के बीच पर्दे पर भले ही भावनात्मक टकराव दिखाया गया हो, लेकिन वास्तविक जीवन में दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे और दोनों के ने एक दूसरे के अभिनय की भी खुलकर तारीफ की। फिल्म की सफलता के समय राजेश खन्ना का निजी जीवन भी सुर्खियों में था। उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया उनसे अलग हो रही थी। दोनों के रिश्तों में दूरियां आ चुकी थी। इस फिल्म की शूटिंग का ज्यादातर हिस्सा मॉरिशस में शूट किया गया और कहते हैं टीना मुनीम और राजेश खन्ना की बढ़ती नजदीकियों की वजह से डिंपल कपाड़िया हमेशा के लिए इस रिश्ते को छोड़ देने में ही अपना भविष्य देखने लगी। हालांकि उनका रिश्ता कानूनी तौर पर कभी अलग नहीं हुआ। मीडिया में उनके निजी जीवन को लेकर लगातार खबरें छपती रहीं और ऐसे दौर में सौतन जैसी फिल्म जिसकी कहानी भी पति पत्नी और दूसरे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती थी, दर्शकों के बीच और अधिक चर्चा का विषय बन गई। हालांकि फिल्म की कहानी को सीधे राजेश खन्ना के निजी जीवन से जोड़ना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये चर्चा खूब रही कि टीना मुनीम से बढ़ती राजेश खन्ना की नजदीकियों ने डिंपल कपाड़िया के परिवार को उजाड़ दिया। सौतन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसमें राजेश खन्ना को फिर से बड़े सितारों की कतार में लाकर इस फिल्म ने खड़ा कर दिया। इसके बाद अगर तुम न होते, अवतार, आखिर क्यों जैसी तमाम फिल्में राजेश खन्ना के करियर को बुलंदियों पर ले गईं और आलोचकों ने भी ये माना कि राजेश खन्ना ने बदलते समय के साथ खुद को ढाल लिया था। अब वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं रहे, बल्कि परिपक्व, पारिवारिक और भावनात्मक भूमिकाओं में भी दर्शकों के पसंदीदा बन गए। आज सौतन को सिर्फ एक सफल फिल्म के रूप में नहीं, बल्कि राजेश खन्ना के शानदार कमबैक की पहचान के रूप में याद किया जाता है और इस फिल्म ने साबित किया कि सच्चा कलाकार असफलताओं से खत्म नहीं होता, बल्कि एक अच्छी कहानी और मजबूत अभिनय उसे फिर से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि सौतन हिंदी सिनेमा के इतिहास में राजेश खन्ना के दूसरे सुनहरे दौर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म अगर आपने देखी हो तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस फिल्म में कौन सा गीत आपको आज भी गुनगुनाने पर मजबूर कर देता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।